जैसा दोस्तों प्रथम चरण का जो जनगणना चल रहा है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी डेट वाइज चल रहा है, उसके बारे में पोर्टल में क्या जानकारी है और पोर्टल को कैसे फिल करना है, आइए हम देखते हैं। पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम में, वहां पर sc.census.government.in को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में ही कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुलेंगे, जिसमें आपको अपना स्टेट पहले चुनना है। तो मैंने अपना स्टेट चुन लिया इसमें। सॉरी, ये दोस्तों यहाँ से हम स्टेट पहले चुन लेंगे। तो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद में कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा को अगर चाहे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और कैप्चा में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को सही से देख करके भरना है, तभी हमें आगे आगे जाने की परमिशन यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कैप्चा को फिल कर दिया, उसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो इस तरह के आपको इंटरफेस खुल के आएंगे जनगणना के लिए। इसमें आपको मकान का सूची और ये सब भरने पड़ेंगे। तो हम किसको ओके करते हैं। ओके करने के साथ देखिए इस तरह के इंटरफेस आएंगे, जिसमें आपको अपने घर का जो मुखिया है उनका नाम लिखना है। तो मैंने जैसे नाम लिख दिया रमेश कुमार, और 10 संख्या के मोबाइल नंबर डालना है। जो घर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनको डालना है, जिसके ऊपर भी आपको ओटीपी प्राप्त होगा। तो हम मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद में हम इसको वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई और प्रोसेस पर क्लिक करने के साथ ही हमारे नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, और हम इस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ओटीपी आ चुका है। ओटीपी है 835816। ओटीपी भर लेंगे 835816। उसके बाद में हम यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में आप सुविधाजनक हो, आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। ओटीपी को वेरीफाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आप करने के साथ में आपको इस तरह के इंटरफेस खुलेंगे। इसको आप ओके करके चले जाइए। आप अपना जिला चुन लीजिए, किस जिला से हैं। अगर आप मैंने गाजीपुर ले लिया, गाजीपुर जिला ले लिया। पिन कोड क्या है, पिन कोड आप डाल सकते हैं अपना 233001। ये हो जाएगा। ये अपना ग्राम पंचायत आप लिख सकते हैं, किस गांव ये लैंडमार्क में। तो वो आपके नियरेस्ट लोकेशन के बाद फूलनपुर, ये आपका फूलनपुर का मेरा आ गया, सिकंदरपुर फूलनपुर। हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के साथ में ही लोकेशन ट्रैक को खींच के ओके करें। इसको स्थान को पुष्टि आप कर सकते हैं। अगर यही है तो आप इसको पुष्टि करें। स्थान पुष्टि करने के साथ में आप देखिए कि फिर आप यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। तो इस तरह हमने सहेजे आगे बढ़े पर क्लिक कर दिए, और इसमें आपको जिला अवसिया गाजीपुर आपके लोकेशन पुष्टि करें। गलत लोकेशन की स्थिति में आप स्वगणना पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह आपको करना है। तो इसमें आपको हाँ कर देना है कि आपने लोकेशन पुष्टि कर दिया। इसके साथ में ही आपको जो है सो इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न को आपको जवाब देना है, जिसमें कि आपके बारे जिससे कि आपको पूछा जा रहा है कि मकान जो आपका जनगणना के मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। आपका घर का जो सामग्री है वो मतलब मकान बनाने में जो यूज हुआ है वो कैसा है, मिट्टी का है, लकड़ी है, बांस है, पक्की ईंट है। तो मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिया, पक्की ईंट डाल दिया। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, आपका जो मकान है उसका दीवार में किस तरह की सामग्री प्रयुक्त किया गया है। प्लास्टिक, पॉलिथीन, घास फूस, कच्ची मिट्टी इत्यादि जो भी आपके घर में होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पक्की ईंट को मैं क्लिक करता हूँ।
फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना के मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, जो आपका मकान है, मकान के छत में जो सामग्री प्रयुक्त किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो इसमें घास फूस, लकड़ी, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जैसा भी आपका होगा, पक्का ईंट का, पत्थर का, स्लेट का, कंक्रीट का, तो मैंने कंक्रीट पर कर रहा है, आप भी अपने हिसाब से जो भी होगा आपका वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं किस तरह का मकान है। तो हमने रहने योग्य में डाल दिया, क्लिक कर दिया। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप पीछे जाएंगे और कोई आपको एडिट करना है या कुछ करना है, या फिर सहजे और आगे बढ़े पे हमको क्लिक करना है। सुनिए, आप जारी रखना चाहते हैं इसको हाँ करिए आप। तो इस तरह का आपका देखिए इंटरफेस फिर इसमें आएगा। इसमें आपको भरना है, परिवार के संबंधित आपको जानकारी देना है। इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, हमारे परिवार में 6 लोग रहते हैं। परिवार के मुखिया का नाम है रमेश कुमार है। परिवार के मुखिया का चुनी हुई भाषा है हिंदी है, हिंदी वो हिंदी जानते हैं। और परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है। यदि आप अन्य अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो अगर आप आते हो तो वो लिखेंगे, नहीं आते हैं तो नहीं लिखेंगे। मैं अन्य में क्लिक करता हूं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब अपना है, किराए पर है, अन्यत्र मकान है, किराए पर अपना मकान कोई नहीं है, तो इसमें अपना डाल दीजिए, क्योंकि अपना है तो अपना ही डालना पड़ेगा। रहने को उपलब्ध कमरों की संख्या कितना है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ 5 कमरा है, तो हमने उस हिसाब से डाल दिया। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितना है, तो इसमें आप जितने भी आपके घर में कपल होंगे, जिनके भाई होंगे, चाचा हो गए, तो आप उनकी भी यहाँ पे जो है सो संख्या गिन करके आप डाल सकते हैं। इस डाटा को जो आप भरे हैं अभी, इसको अगर आप इस डाटा के साथ में आप सही है, संतुष्ट है, तो आप इसको सहेजे और आगे पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने सहेजे आगे पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि परिवार की सुविधा की उपलब्धता क्या है, पेयजल की प्रमुख स्रोत क्या है। तो पेयजल देखिए, आपको अगर जहां से आता होगा नल का पानी, औपचारिक स्रोत से, नल अपने छत से, कुआं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, तो जहां से आपको जो आता होगा आप वहां से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्यूबवेल से डाल दिया, हमारे यहाँ ट्यूबवेल से आता है। आप भी अपना स्रोत के अनुसार डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में पेयजल की उपलब्धता पूछ रहा है कि कैसे है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, दूर है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। हमारा परिसर के अंदर में है। प्रकाश का मुख्य साधन क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य है, प्रकाश रहित है। तो देखिए बिजली ही आजकल सबके पास में है, तो आप बिजली को क्लिक कर सकते हैं। शौचालय के बारे में पूछा जा रहा है कि शौचालय की सुलभता क्या है। अगर हाँ, तो केवल पुरुष के लिए उपयोग हेतु या अन्य परिवार के साथ साझा में या सार्वजनिक शौचालय, तो आप अन्य परिवार के साथ में, जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे सब जाते होंगे, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आगे में चलते हैं, खुले में है या नहीं, तो इसमें आपको हाँ या नहीं में पहले क्लिक करना है, तो खुले में नहीं है वो कर देना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि शौचालय का प्रकार, फ्लैश है, शौचालय से जुड़े उस पद्धति, सीवर है, सेफ्टी टैंक है, अन्य पद्धति है। तो देखिए हमारे पास में सेफ्टी टैंक है, आपके पास में जो होगा वो फिल कर लीजिएगा। 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब उन्नत, 2 गड्ढा शौचालय के बारे में पूछ रहा है। स्लैब के बिना गड्ढा है, बिना खुला गड्ढा है, या स्लैब के साथ में उन्नत हौलदार गड्ढा है, तो स्लैब के साथ में गड्ढा वाला है। एकल गड्ढा शौचालय में है, ये भर दीजिएगा इसमें। सार्वजनिक शौचालय माल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव माल हटाने को परिवार जनों का उपयोग, तो आप देख लीजिए, कुल परिवार जनों के उपयोग है सार्वजनिक के तौर पे। मानव मल मूत्र हटाने के लिए खुली नालियां का उपयोग, ऐसा सब नहीं है। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई है, गंदे पानी की निकासी किससे निकलती है, खुली नाली से निकलती है या ढकी हुई नाली से निकलती है, तो मेरे यहाँ ढकी नाली से निकलती है, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा उपलब्धता है क्या, हाँ, स्नान करने की सुविधा उपलब्धता नहीं होने पर नहीं का क्लिक करेंगे। रसोई घर एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी से पकाते हैं या पीएनजी से पकाते हैं, तो आप यहाँ पर गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं, एलपीजी से आप डाल सकते हैं, क्योंकि सबके पास में आजकल एलपीजी की सिलेंडर है। जिसके पास नहीं होगा वो नहीं डालेगा। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो आप देख लीजिए, अगर रसोई घर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसमें एलपीजी पीएनजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है हमारे पास में। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तो खुले में हमारे पास में नहीं है, खाना नहीं पकाते हैं खुले में।
घर के बाहर खाना पकाते हैं, खाना नहीं पकाते खुले में। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है? जलाऊं लकड़ी है, फसल, औषध, कोयला, मिट्टी, एलपीजी है। तो सब एलपीजी में ही चलता है, तो आप उसको एलपीजी को टिक टिक कर सकते हैं। तो हो गया दोस्तों, इसको सहेजे और आगे पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। फिर इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा रेडियो रजिस्टर आपके पास में क्या है? तो स्मार्टफोन है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ है। उसके बाद में आपको टेलीफोनिक पूछा जाएगा, टेलीविजन आपके पास में है, केबल कनेक्शन है? अगर है तो है लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए आप। इंटरनेट सुविधा नहीं है तो नहीं लिखिए। लैपटॉप नहीं है तो नहीं लिखिए, है तो है लिखिए। टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्ट कॉल, लैंडलाइन है, हाँ या केवल अन्य मोबाइल, साधारण साधारण मोबाइल है तो भी आप टिक कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी, जो भी आपके पास में सुविधा है वो टिक करिएगा। स्कूटर, मोटरसाइकिल में आपके पास में क्या है? हमारे पास में दोनों है तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। कार, जीप, वैन में नहीं है तो नहीं करेंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है? चावल, गेहूं, जौरा, बाजरा। तो हम लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं अपने बिहार के, यूपी के लोग। तो ये हो गया, और ये आपका मोबाइल नंबर हो गया, और सहेजे और पुष्टि पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह देखिए, आपका आपका दिया हुआ सारा आपका दिया हुआ डिटेल्स यहाँ पे सेव हो गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने जो जो डिटेल्स भरा है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पे आप अगर इसमें किसी तरह का एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या आपने ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, या संशोधन के लिए वापस जाए तो जा सकते हैं, नहीं तो इसको पुष्टि करें और सबमिट पर जा सकते हैं। आप पुष्टि और सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपको एक चीज प्राप्त हो जाएगा। ये 10 अंकों का आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ये आपका 10 अंकों का ये संख्या आपको ये कार्ड, आईडी कार्ड, एसआई कार्ड प्राप्त हो जाएगा। ये जनगणना कर्मी जब आपके घर पे आएंगे तो इसी कार्ड को आपको, इसी नंबर को दिखाना पड़ेगा, जिससे वो अपने पोर्टल में जाकर के इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके आपके जनगणना को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सीख गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।